गुड मॉर्निंग गाइज। अवध क्लासेस अयोध्या के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र यादव और आज आप लोग पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर का नाम है लाइट पढ़ेंगे। लाइट में एक महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है इसको बताते हैं जब प्रकाश दिखेगा, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर या किसी फर्श पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस मुड़ जाता है। आप देखिए, उसी रास्ते से नहीं होगा, उसी माध्यम में होगा, उसी माध्यम में वापस मुड़ जाता है और इसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का एक सीधी मात्रा में आना और किसी फर्श से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाना, यही प्रकाश का परावर्तन। से मान लो यह आपका फर्श हो गया, इस पे कोई प्रकाश ऐसे आई और ऐसे सीधा निकल गई। ये प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश जा रही है। प्रकाश आई और प्रकाश सीधा निकल गई, तो इसे देखिए, इसे जाना था ऐसे लेकिन गई वो ऐसे मुड़ गई, यही प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। अब देखिएगा, जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंस इसको बोलते हैं। जो किरण जा रही है इसे बोलेंगे परावर्तित किरण, ये हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव वेव ये हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इनके जो बीच में एक लंब का कार्य करेगा उसे बोलेंगे अभिलंब, ये अभिलंब हो जाएगा। एक बात और ध्यान देना, इनके बीच देखिए दो कोण का निर्माण हो रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, दो कोण का इसमें निर्माण हो रहा है। तो इस पहले जो पहला कोण बनेगा इसे बोल सकते हैं आपतन कोण, और दूसरे वाले को बोलेंगे परावर्तन कोण। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से आपका दो नियम निकल कर आएगा, इनमें से दो आपका नियम निकल कर आएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होगा। एक पहला नियम आपका हो जाएगा, पहला नियम बताते हैं यहाँ पे। पहला जो नियम बनेगा आपका वो लॉ ऑफ फर्स्ट होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों रेखाएं एक ही तल में होंगी। पहली बात ये हो जाएगा। चलिए, इसको लिखने में समय लगेगा इसलिए वीडियो को रोक कर तब लिख देते हैं। तो पहला नियम इसमें बनेगा आपका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होंगे। आपतित मतलब आने वाली किरण, परावर्तित मतलब जाने वाली किरण, और जो बीच में इनका लंब बनेगा वो तीनों एक ही तल में होंगे। जब एक ही तल में होंगे तब ऐसी घटना हो पाएगी। और दूसरा नियम बनेगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिए, अगर आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। देखिए, आप इसको जानते हैं कि अगर हम कोई एक सीधी रेखा खींच दें, उसके बाद लाके इसको अगर मिला दिया जाए तो इसे हम बोलेंगे सरल रेखा। इस पे आपका जो कोण बनेगा 180 डिग्री बन जाएगा। लेकिन अगर बीच से एक हम लंब खींच दें, इस पर बीच से एक लंब खींच दें तो हम यही कहेंगे कि हम 180 डिग्री को दो पार्टों में विभाजित कर दिए, बांट दिए। जो पहला पार्ट बनेगा वो 90 डिग्री का और दूसरा पार्ट जो बनेगा वो भी 90 डिग्री का, ये बन जाएगा। अगर हम इसमें पुनः एक एक भाग कर दें, ऐसे देखिए सेम आकृति आपकी बन गई। अगर हम पुनः इसमें एक एक भाग कर दें तो हम इसे कहेंगे 45 डिग्री और इसे बोल देंगे 45 डिग्री।
ये आपका 45 अंक हो जाएगा। तो जो आपतन कोण होगा वही परावर्तन कोण का भी मान होगा। तो यही आपका हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश सीधी मात्रा में किसी भी पालिशदार फर्श पर या किसी भी वस्तु से टकराती है जब, तो उसका अधिक से अधिक भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो नियम इसके आपने जान लिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम आपने जान लिया, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं जो आपको पेपर में लगातार मिलते रहते हैं, उसको बता रहे हैं। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कंपटीशन के पेपर में बार बार पूछे गए हैं, जो आपके पेपर में किसी भी पेपर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पॉलिश करने पर किसी वस्तु का चमकना। वैसे भी पॉलिश करने पर कोई वस्तु अच्छी लगती है, जिसे हम लोग मेकअप बोल सकते हैं। मेकअप करने पर देखिए इंसान देखिए अच्छा लगता है देखने में, तो चमकता है, तो ही परावर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए पॉलिश करेंगे तो पॉलिश का जो रंग होगा वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। एक मतलब सुनहरा भी बना देता है पॉलिश करने पर। दूसरा, वस्तु का कम या ज़्यादा चमकीला दिखाई देना, किसी भी वस्तु का कम या ज़्यादा चमकीला दिखाई देना। तीसरा हो जाएगा स्टेथोस्कोप या फिर आला इसे बोल सकते हैं, जो डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं। तो इसके ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो बार बार पेपर पूछे गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ये जो आप इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लेंगे, वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, ध्रुवण पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे। मतलब प्रकाश के जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं सब आपको देखिए पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो या फिर जो भी इस पर नए जुड़े हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको कौन सा पार्ट ऐसा है जो पढ़ाया जाए जो आपके पेपर के हिसाब से फिट बैठे। और वैसे भी आपका एनटीपीसी का जो पेपर है उसका डेट फिक्स हो गया है 15 दिसंबर को, तो आप ठीक है अब लग जाएगी इसी में। और इस साल ठीक है आपको 2021 तक ठीक है आपको नौकरी ले लेना है। पढ़ते रहिए ठीक है चैनल, और इसी के साथ ठीक है धन्यवाद। अगला वीडियो अगले ठीक है पार्ट में शुरू।